2 अक्टूबर को शिवसेना की दशहरा रैली होनी है और इस साल ये दशहरा रैली कई कारणों की वजह से खास है, क्योंकि आने वाले स्थानीय निकाय चुनाव, उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे इन दोनों के एक साथ आने की संभावना और साथ ही साथ इन दोनों भाइयों के लिए ये आने वाले स्थानीय चुनाव, खास करके मुंबई के बीएमसी चुनाव, उनकी अस्तित्व की लड़ाई बनने वाली है। और इसी कारण आज जिस मंच पर मैं खड़ा हूं वो मंच है शिवाजी पार्क के दशहरा रैली का, जहां से उद्धव ठाकरे अपने सभी शिव सैनिकों को संबोधित करेंगे। फिलहाल यहां पर तैयारियां जो है वो लगभग पूरी हो चुकी है। हम देख रहे हैं ये वही मंच है जहां से स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे दहाड़ते थे और अपनी पार्टी की भूमिका सामने रखते थे, जिसको लेकर शिव सैनिक, जो महाराष्ट्र के कोने कोने से आने वाले शिव सैनिक है, वो इस दशहरा के मौके पर बाला साहब ठाकरे के विचारों को लेकर अपने गांव जाते थे, प्रचार करते थे और अपनी संगठन बढ़ाते थे। लेकिन इस बार राजनीतिक परिस्थिति कुछ ऐसी आ पड़ी है कि शिव सैनिक संभ्रम में है, क्योंकि आपको बता दें कि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे एक साथ आने की चर्चाएं जोरों पर है। पिछले कुछ दिनों से दोनों की नजदीकियां बढ़ती नजर आ रही है। और आपको दिखा दूं कि इसी शिवाजी पार्क के सामने शिवतीर्थ, जो कि राज ठाकरे का आवास है, यहाँ पर वो रहते हैं। क्या इस आवास से वो इस दशहरा रैली को देखेंगे या तो फिर खुद आकर इस मंच पर उद्धव ठाकरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस रैली में वो शामिल हो गए, ये देखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। अटकलें लगाई जा रही है, हालांकि सूत्र बता रहे हैं कि ऐसी संभावनाएं बिल्कुल भी नहीं है या तो कम के बराबर है। लेकिन अगर दोनों एक साथ आते हैं, क्योंकि शिव सैनिकों की, एमएनएस के मन सैनिकों की भी मांग है कि दोनों भाई एक साथ आकर इस मंच पर दशहरा रैली को संबोधित करें। अगर ऐसा होता है तो खास करके महायुति, जो कि बीजेपी, एकनाथ शिंदे की शिवसेना और एनसीपी अजीत पवार गुट के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती तो हो सकता है। लेकिन साथ ही साथ क्या एमवीए को ये बात रास आएगी, ये भी देखना बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। हमारे साथ यहाँ पर शिवसेना पार्टी के सचिव साईनाथ दुर्गे है, जो कि किस तरह से तैयारियां शुरू है इसकी जांच पड़ताल कर रहे हैं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कहाँ तक आई है तैयारियां और कई मायनों में इस बार ये दशहरा रैली खास मानी जा रही है। निश्चित ही हर साल की तरह ये जो परंपरा है शिवसेना की, इस साल भी होती नजर आ रही है आपको, और तैयारी जोर शोर में है। और कल का दसरा रैली जो है, दसरा मेड़ावा शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे पार्टी का, ये बहुत ही भव्य होने वाला है। और सबको उत्सुकता है कि कल आदरणीय उद्धव साहब ठाकरे ये क्या विचार महाराष्ट्र को देते हैं। और इसलिए सारे महाराष्ट्र से हजारों लाखों शिवसैनिक है, लोग हैं यहाँ पे आने वाले हैं। और आप देख रहे हैं कि जिस तरह से हमारी तैयारी शुरू है, ये आज एक शाम तक पूरी कंप्लीट हो जाएगी। हम देख रहे हैं क्योंकि आने वाले स्थानीय निकाय चुनाव भी है और कई सारे अटकलें लगाई जा रही है कि दोनों ठाकरे भाई एक साथ आ सकते हैं। क्या ऐसी कोई भी संभावना है कि राज ठाकरे भी इस रैली में शामिल होंगे? नहीं, इसके बारे में मैं कुछ बोल नहीं सकता। जहाँ तक मैं एक कार्यकर्ता के नाते आज यहाँ पे हमारी पूरी टीम है जो काम कर रहे हैं, उसी का मैं आज एक रिव्यू लेने के लिए आया। हम लोग आ रहे हैं पिछले कई दिनों से, वही काम की तैयारी में देख रहा हूँ। और इस बारे में आपको वरिष्ठ नेतेगण है, आपको इसकी जानकारी दे सकते हैं। बीजेपी इस रैली पर निशाना साध रही है, कह रही है कि महाराष्ट्र में बाढ़ की वजह से किसान बाधित है, त्रासदी में है, और यहाँ पर जोर शोर से दशहरा रैली मनाई जा रही है शिवसेना की तरफ से। क्या जवाब देंगे आप? जी, महाराष्ट्र में जो समस्या है वो तो अनफॉर्चुनेट है ही। इसके बारे में उद्धव साहब है, हमारे नेता है, सब इसके दौरे भी कर चुके हैं। उसके बारे में इसके बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, और हमारे नेता है, हमारे कार्यकर्ता है, वहाँ पे मदद कार्य कर ही रहे। और जहाँ तक दसरा मेड़ावा है, ये तो पारंपरिक मेड़ावा है जो हर साल होता है। और ये हम लोग ये सादी स्वरूप से करते हैं। आप देख रहेंगे कि सादा स्टेज है सामने, जो है ऐसा कुछ इतना जैसे हम लोग हर साल करते हैं, जो परंपरा है, जो रीत है, वो उसी तरह से करते हैं। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो यहाँ पर देख रहे हैं किस तरह से जोर शोर से तैयारियां तो शुरू है, लेकिन क्या
राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के बीच एक राजनीतिक गठबंधन की शुरुआत इस दशहरा रैली से होगी, इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई है। कैमरा पर्सन किरण सपकाल के साथ मैं ऋत्विक भालेकर, मुंबई आज तक।